विश्वासघात, हमें मुक्त करो अभी, अन्यथा तुम्हें इस ब्रह्मांड से विलुप्त कर देंगे। बस 2 मिनट महाराज, मुक्त छोड़ो, मुक्ति ही दे देंगे। अपने महाराज को कैद करना राजद्रोह है, और जैसे ही हमारी सेना को पता चलेगा तुम्हारे घरों पर आक्रमण करेगी। अभी कराऊं आक्रमण? सेना है इनके पास, घर के एक नौकर की सैलरी तो दी नहीं जाती महाराज से। नौकर की सैलरी? अरे मेरी 1 बीघा जमीन बिकवा दी ये बोल के कि बिजनेस करेंगे, और 2 महीने से ना पैसे का पता ना इसका पता, और अब देखो ये महाराज बनने का फिर से नाटक। मूर्ख अंगरक्षक, तुमने हमारे राज्य में घुसपैठ की है। जैसे ही हमारी सेना पहुंचेगी तुम्हें सूली पे चढ़ाया जाएगा, और जिस अशुद्ध जिह्वा से तुमने हमारे विरुद्ध बोला है उसे काट के अपने पिर्रे कुकुर को खिलाएंगे। क्यों लंबी लंबी फेंके जा रहे हो जीजा जी? चुपचाप पड़े रहो। सेना अध्यक्ष, हमें तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, परंतु तुम्हारे लिए दंड का विशेष प्रबंध करेंगे। तुम्हें 3 लोकों में दंडित किया जाएगा, और पाताल लोक में तो तुम्हारी वो व्यथा करेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। हमारी वीरता के किस्से 3 लोकों में विख्यात हैं। अबे तुझे धुरंधर देखनी है या मुगले आजम चल रही है? फोन रख, आता हूं थोड़ी देर में मिलने। पकड़ के रखो, बस एक हल्की सी चुभन और ये महाराज फिर से इंसान बन जाए। नहीं, ये विष है। तुम सब हमें खत्म करना चाहते हो, परंतु हमारी वीरता का इतिहास तुम्हारे रक्त से लिखा जाएगा कि कैसे एक महाराज को छल से विष दिया। इतिहास में तो लिखा जाएगा कैसे एक आदमी ने रोटी बनाने से बचने के लिए अपने आप को महाराज घोषित कर दिया। डॉक्टर अब चुपचाप इसे इंजेक्शन लगा दे, वरना मैं इस आदमी की खोपड़ी की ज्योग्राफी बदल दूंगी। विश्वासघात, ये किस प्रकार का शस्त्र भेदा है चिकित्सक? स्मरण रहे, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान है। एक बार आप मत लीजिए। भाभी ये सब इसकी नौटंकी है। जब मन करा महाराज, जब मन करा पति, ये सब आपको उल्लू बनाने के नए नए तरीके हैं इसके। तू डॉक्टर है? आजकल हर कोई ऐरा गैरा अपने आप को गूगल पर सर्च करके डॉक्टर समझने लगा है। ये कोई नौटंकी नहीं है, ये असली स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जब तक दवा देते रहोगे ये ठीक रहेगा, जैसे ही दवा बंद होगी महाराज फिर वापस आ जाएंगे। हे भगवान, इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अभी कहाँ जिंदगी खराब भाभी, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। हम सबको पता है कि महाराज बन के क्या करता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये दवा दे देना। अगर ये दवा मिस हुई तो पर्सनालिटी फिर वापस आ जाएगी, और एक बदले हुए इंसान को दोबारा से इंजेक्शन या दवा देना नामुमकिन है। डॉक्टर, अगर ये इस गोली से सही नहीं हुआ ना तो मैं इसे गोली मार दूंगी। गोली गोली, अरे हमारे पूर्वजों ने छाती पे तोप के गोले खाए, तो तुम्हें लगता है कि गोली हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? तोप के गोले, दादा परदादा मर गए बाजरे की रोटी खाते खाते, तोप के गोले। तू बहुत बोलता है, ये मजाक का मामला नहीं है। अगर गलती से दवा मिस हुई तो आपके पति को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन तो शादी के बाद से इस आदमी को समझना हो गया है। अब तो इस गोली का ही सहारा है। सेनाध्यक्ष दासी, हे भगवान, अब तो दवाई ने भी असर करना बंद कर दिया। तूने दवाई दी भी थी? मेरे को क्या बोल रही हो दीदी, ये तो आपका काम था ना। बेवकूफ, सारे काम मैं ही करूं, दिन भर काम करके थक जाती हूँ, दवाई तू नहीं दे सकता था? भूल गया दीदी। सेनाध्यक्ष, हमारा राज्य विशाल है, धन दौलत अपार है, परंतु एक चीज की कमी है, हमें अपनी 53वीं रानी की तलाश है, और इस कार्य के लिए हम दूर दूर के राज्यों में प्रस्थान करेंगे। सारथी से कहो हमारा रथ तैयार करे शीघ्र। ओहो, धन दौलत, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक तो कर्जे में डूबा हुआ है। भाभी कल ही मैंने इसके लिए अपने गांव के पंडित से कर्जा मुक्ति यज्ञ करवाया है। योनि सुत दुराचारी, इसका क्या मतलब होता है?
तेरी मुखाकृति देखना भी हमारे नेत्रों का अपमान है। इस दासी के अंगरक्षक होने हेतु हमने तुम्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति दी। अभी प्रस्थान कर, अन्यथा दंड मिलेगा। अब क्या करना है महाराज? राज्य अधूरा है सेनाध्यक्ष, हमें अपनी 53वीं रानी की तलाश है। हम दूर दूर के राज्यों पर आक्रमण करेंगे और वहां की राजकुमारी से विवाह करेंगे। हे भगवान, कितनी औरतें चाहिए आदमियों को, कब भरेगा इनका पेट? पेट तो इसका अभी भर दूंगा मैं। आप मंगाओ एक बर्फ की सिल्ली और इसे लिटाओ उस पे उल्टा और इसके पिछवाड़े फेरो फट्टा। तू बर्फ की सिल्ली छोड़, ऐसा चांटा मारूंगी इसके छोटे दिमाग पे, 2 मिनट में सारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मूर्ख दासी, त्रुटि हुई जो पानीपत के युद्ध में ही तेरा वध नहीं किया। यद्यपि तुझे विजयी धन समझकर अपने राज्य में रहने की अनुमति दी, स्मरण रहे हमारे विरुद्ध बोलना केवल अपमान नहीं, राजद्रोह है। और राजद्रोही की जीभ काटकर हम अपने द्वार पर लटका देते हैं ताकि लोग ये ना कह सके कि खान सिंह तोमर के दीवारों के सिर्फ कान होते हैं, क्योंकि हमारी दीवारों की जीभ भी होती है। अगर तूने टाइम से दवाई दे दी होती ना, इतनी बकवास सुनने की नौबत नहीं आती। मेरी क्या गलती है दीदी इसमें? ये दवाई तो आपको देनी थी ना। अरे तू हट, में दे दिया दवाई। रुक जा यार, छोड़। अरे रुक, बताइए महाराज क्या करना है? आज हमें बहुत बड़ा कार्य करना है। प्रकृति ने हमें संदेश दिया है। आज का दिन बहुत मंगलकारी है। आज प्रातः काल जब हम सोकर उठे तो हमने आसमान की ओर देखा। हमें 3 बादल दिखाई दिए। 3 बादल मतलब त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सारे मिलकर हमें एक ही संकेत दे रहे थे। 3 + 2 = 5। और आज दिनांक क्या है? 15 -10 = 5। और पंचमी का दिन विवाह के लिए बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हमारी आज 53वीं रानी से भेंट होगी। ओहो, 53वीं रानी से भेंट होगी, और बाकी की 52 रानियां कहाँ गई महाराज? मूर्ख दासी, वे सब तपस्या में लगी हैं, हमारी शान को बचाने की तपस्या। पर तुम जैसी मूर्ख दासी क्या जाने कि महलों की शान और शौकत क्या होती है। शान तो इतनी है महाराज की कि कोई बाप अपनी बेटी देने से पहले ना उसका गला घोट के मार दे, पर ऐसे आदमी से शादी ना करे। वो तो पता नहीं मेरी बुद्धि कैसे फिर गई जो मैंने इससे शादी करी। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस तुच्छ दासी को। दीदी इस आदमी का कुछ जल्दी इलाज करो ना, मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाना है। तुम साले जीजा ने ना मेरी जिंदगी नरक कर रखी है। एक वो है जिसको अतरंगी बीमारियां होती है, और दूसरा तू जो हर चीज में उसका साथ देता है। पिछली बातों के लिए सॉरी बोल तो चुका हूँ दीदी, अब तो माफ कर दो। कुछ करो दीदी। कहाँ है? दीदी वो बाहर घूम रहा है, वो पागल हो गया है। कभी टीवी से बात कर रहा है, कभी सोफे से, कभी पेड़ों से बात कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। चलो चल के देखो ना दीदी, आओ। चल। तुम किस प्रकार के वृक्ष हो जिसने हमें भ्रमित कर दिया, और तुम्हारे ये फल शिशुओं की क्रीड़ा करने की सामग्री के समान क्यों प्रतीत होते हैं? बोलो वृक्ष। ताबूत, किसी दिन तुम्हें इसी में कैद करेंगे। अंगरक्षक, इतनी देर से कॉल करूं तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अबे तू यहाँ क्या कर रही है? निकल निकल, चलती है, निकल निकल। ये तेरे जीजा है क्या? जीजा नहीं है, अब ये ठरक का पीपा है। तू जा यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अद्भुत सेनाध्यक्ष, त्रिदेव का संकेत त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता। हमने पूर्व ही उद्घोष किया था कि आज हमारी 53वीं रानी से भेंट अवश्य होगी। ओ, आज महाराज बने हुए हैं। तो मूवी दिखाने लेके तो नहीं गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट आज यहीं कर लेती हूँ। ये बिना छुए गर्भवती कर देता है। तू जा यहाँ से, जा जा जा। आओ हमारे समीप आओ राजकुमारी। अब तेरी सल्तनत तेरी आंखों के सामने लुटेगी और दर्शक होंगे हम। ये कुत्ता हड्डी नहीं छोड़ता, अब तो इसके सामने पूरा तंदूरी चिकन है। और पटवा इसके लिए औरतें और भुगत। अब ये महाराज का इंजन हो गया गरम। अब आपकी भाभी को ये आपकी सौतन बनाएगा। महाराज ये वो नहीं है, ये मेरी मंगेतर है। हमारी शादी होने वाली है महाराज। सेनाध्यक्ष, तुमने ये स्वप्न देखने का दोष कैसे किया? हमने तुम्हें अपने राज्य का सबसे बलशाली पद प्रदान किया, परंतु तुमने हमारी ही राजकुमारी को अपनी मंगेतर बता दिया। आहो, तुम तो आस्तीन में पाले विषधर भुजंग निकले। एक सर्प भी तुमसे ज्यादा स्वामी भक्त होता है जो अपने दुग्धपान का कर्ज चुकाता है।
परंतु तुमने हमारे स्वामित्व को ठुकराया है, जिसका तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। अरे हमारी राजकुमारी को अपनी मंगेतर कहने से पहले अपनी मुखाकृति तो देखी होती बनमानुस। दीदी अब रोको इन्हें, कुछ तो करो। मैं क्या करूं? पहले तो बहुत जीजा साला गैंग बनती थी ना, फोन में लड़कियां दिखाता था, ये सब तेरा ही करा धरा है। आज खुद की गर्लफ्रेंड पे बात आई है तो दीदी कुछ करो, भुगत खुद। दीदी पुरानी गलतियों के लिए कितनी बार माफी मांगू? प्लीज मेरा स्वागत बचा लो, मेरी शादी होने वाली है दीदी, प्लीज दीदी प्लीज। क्या करूं? एक काम कर, रस्सी लेके आज बांध के डालते हैं इसको। दासी, आज तुम्हारे चरण भूमि से तनिक भी उठे तो 7 दिन 7 रात युद्ध होगा, जिसे न मानवता के इतिहास ने कभी देखा है न भविष्य कभी देख पाएगा। आज हमारे और राजकुमारी के मध्य आत्ममिलन होगा। कोई भी हमारे मार्ग में आया तो उसे एक ही क्षण में अतल, वितल, सूतल, तलातल, महतल, रसातल और पाताल से अनंत काल के लिए परिचित करा देंगे। स्मरण रहे, हमारी वीरता के किस्से तीनों लोकों में विख्यात हैं। वाह महाराज, आपकी तो व्याकरण पर बहुत अद्भुत पकड़ है। कितना अच्छा नियंत्रण है आपका आपकी जिह्वा पर। राजकुमारी, यदि हमारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता तो तुम्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लेते, परंतु हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार हम आपको विवाह के उपरांत ही स्पर्श कर सकते हैं। यद्यपि आपके दर्शन मात्र से ही हमारी व्याकुलता चरम सीमा लांघ चुकी है। हम इसी क्षण आपसे विवाह करेंगे। संभवतः इस दिव्य कार्य में कुछ लोग विघ्न डालने का अवश्य प्रयास करेंगे। यद्यपि वे हमारा साथ दें तो उन्हें अपने राज्य से कुछ भूमि एवं पशु हम उन्हें उपहार दे सकते हैं, जिससे वह अपना जीविका उपार्जन कर सकते हैं। इसके उपरांत भी यदि किसी व्यक्ति विशेष को आपत्ति है तो हमारे सम्मुख आए। आशा अनुसार दासी, हमारे प्रातःकालीन कृत्यों में विघ्न उत्पन्न करने का सामर्थ्य केवल तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ये नीच अभिलाषा पल रही है कि हम तुम्हारे पुत्र को अपने विशाल राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दें। परंतु स्मरण रखो, राजपाट भावनाओं से नहीं, हमारी इच्छाओं से संचालित होते हैं। राजपाट, ये बकवास बंद कर दे वरना तेरा सारा काला चिट्ठा खोल दूंगी कि तू कितना बड़ा राजा है। निसंदेह दासी, हमें ज्ञात तो था कि तुम भरी सभा में हमारे चरित्र का तिरस्कार करोगी। तुम्हारे अंतःकरण में हमारे प्रति चाहे कितनी भी कटुता क्यों ना हो, पर हम तुम्हारी भांति नहीं हैं। उस रात्रि पानीपत के युद्ध में मदिरा की मात्रा मर्यादा से अधिक हो गई थी, और जो क्षण तुम्हारे साथ व्यतीत हुए उसका हमें आज भी खेद है। परंतु उसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि तुम हमारे राज के कर्तव्यों में विघ्न उत्पन्न करने का स्वप्न भी देखो। हाँ, 1000 विवाह के उपरांत यदि हमारा मन द्रवित हुआ तो संभव है कि हम अपने राजपाट का कोई लघु सा अंश तुम्हारे पुत्र को सौंप दें। ओहो, राजपाट का अंश सौंप दें? इतनी बड़ी जागीर है महाराज के पास। 4 लोन चल रहे हैं इस आदमी के नाम पे, सिविल स्कोर 400 से भी नीचे है। या तो तू इसे दवाई देके ठीक कर दे, नहीं तो मैं आज अपना सर फोड़ लूंगी या इसका फोड़ दूंगी। नहीं दीदी, मैं कुछ करता हूँ। महाराज चलिए, मैं आपको आपके विवाह की तैयारी करवाता हूँ। अच्छा हुआ यार तू आ गई, अब मेरी आखिरी उम्मीद तू ही है। हमें तो अपने आसपास भी नहीं आने देगा ये, बस कुछ भी करके इसको इंजेक्शन लगा दे यार। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ा महारानी होने का नाटक करती हूँ। आपको जैसे ही मौका मिलेगा इनको इंजेक्शन लगा देना। बस तुम इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लो। कैसे इंजेक्शन तो हम खुद लगा देंगे, है ना? प्रेम जाल में फंसा लो, भाभी है मेरी। मैं नाटक करने को ही तो बोल रहा हूँ। चलो, हालत तो उसकी तुम्हारी वजह से ही हुई है। 24 घंटे मारती रहती है, बेचारा पागल हो गया। और इंजेक्शन तो मैं ही लगाऊंगा उसके। बस बहुत हो गया महाराज, मेरी गर्लफ्रेंड पे डोर डालेगा, अब लगेगा इंजेक्शन। अप्रत्याशित आश्चर्य मात्र बात।
अभी तो केवल हमने तुम्हें अपनी बुद्धि से छलाया। यदि हम अपने अदृश्य होने की शक्तियों का प्रयोग कर देते तो सोचो तुम्हारी क्या दशा होती। अरे महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं ताकि आप मुझे अपना महल दिखा सके। अवश्य राजकुमारी। चलिए फिर। दासी, अपने इन कुकुर मुत्तों को सांझ के रखो। अपने विवाह के इस शुभ अवसर पर हम कोई जीव हत्या नहीं करना चाहते, अन्यथा मृत्यु दंड दे देते इसी बहाल। चलिए महाराज। एक नंबर के ना गधे हो तुम दोनों। एक छोटा सा काम दिया था तुझे इंजेक्शन लगाने का, वो भी नहीं कर पाया। दीदी मेरा तो कूला तोड़ दिया। अच्छा हुआ, पूरा टूट जा तू, गधा कहीं का। अबे तेरा कूला टूट गया, छोड़ उसे। अपनी वाली के कूले बचा ले गया उसे। चल। देखो राजकुमारी, यह लोपतगामिनी हमारी ही देन है। जापान के राजा से संधि कर हमने इसे अपनी प्रजा के कल्याण हेतु अपने राज्य में संचालित करवाया। पर महाराज, ये तो मेट्रो है। वह तो प्रजा द्वारा दिया गया आधुनिक नाम है। वह देख रही हो, यह हमारे राज्य का प्रमुख कारावास है। जो हमारी आज्ञा से विमुख हुआ वहीं उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। कदाचित सेनाध्यक्ष, तुम अब भी स्वयं को हमारा प्रिय समझते हो, परंतु स्मरण रहे, विश्वासघात का अपराध किसी भी क्षमा याचना से कम नहीं होता। तुम्हारे लिए यही लाभदायक है कि संध्या संगीत का प्रबंध करो शीघ्र। कर्जे में डूबा पड़ा है और संगीत सुनना है। पहले मेरे कर्जे का हिसाब कर। मूर्ख, अभी प्रस्थान कर, अन्यथा तुझे तो भूमिहीन कर देंगे। भूमिहीन ही कर दिया तूने। 5 बीघा निपटवा दी धीरे धीरे। भूमि के इस तुच्छ से अंश पे इतना कोलाहल आखिर किस अधिकार से? अरे किसी कालखंड में हमारे पूर्वजों ने अनुग्रह स्वरूप यह भूमि तुम्हारे पूर्वजों को सौंपी थी। यदि हमने इसे वापस ले लिया तो ऐसे विचलित होते हो मानो कोई अन्याय घटित हो गया हो। स्मरण रहे, यह समस्त पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड हमारे ही आधिपत्य में आता है। हाँ, सब खसरा खतौनी दुनिया की सब तेरे ही नाम पे है। तेरा ही पट्टा पूरी दुनिया पे। तेरे ही नाम पे दाखिल खारिज हो रखी है पूरी दुनिया। निसंदेह हम समझ सकते हैं, हमारे सम्मुख खड़े होके तुम्हें खुद का अस्तित्व लघु प्रतीत हो रहा है। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। आखिर तुम हो तो मानव योनि में जन्मे एक तुच्छ प्राणी ही। बीवी के टुकड़ों पे पलने वाले आज दूसरों को तुच्छ प्राणी बता रहे हैं। हद ही कर रखी है। आज से तेरा खाना पीना बंद, भूखा मरेगा तू। दासी, भूख से मृत्यु को वह प्राप्त होते हैं जिनका अस्तित्व अन्न पर आश्रित हो। अरे मृत्यु उसकी होती है जो कभी जन्मा हो। हम तो अजन्मे हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ कैसे आए? उत्तम प्रश्न। जब ना आकाश का विस्तार था, ना समय की गणना, ना दिशा का भान, तब समस्त ऊर्जा और पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में सिमटकर निश्चल पड़े थे। उसी बिंदु के विस्फोट से समय ने गति पाई और आकाश ने अपना विस्तार पाया और नक्षत्रों को अपना मार्ग मिला। और जिसे तुम सृष्टि का आरंभ कहते हो, उसे हम अपनी उपस्थिति का सहज परिणाम मानते हैं। और स्मरण रखो, जिस बिंदु से यह समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वह बिंदु हम ही थे। महाराज, आप तो बड़े पुराने प्रतीत होते हैं। आपकी आयु क्या है? अनुमान लगाइए। 35 वर्ष। राजकुमारी, हमारी आयु की गणना वर्षों में नहीं, प्रकाश वर्षों में होती है। 13.8 अरब प्रकाश वर्ष। भाभी, अपने आप को बिग बैंग से पैदा बता रहा है आदमी। या तो मुझे मार दो या ऐसा मार दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। राजकुमारी, क्या आपको ज्ञात नहीं कि विवाह से पूर्व हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते? ये हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित मर्यादा का उल्लंघन है। अब मर्यादा भंग हो ही चुकी है, तो इसे सम्मान पूर्वक निभाया जाना चाहिए। बहुत हुआ सम्मान। दीपिका, कस के पकड़ इसको। और तुम दोनों क्या बैठे हो? पकड़ो इसके हाथ और ला दे इंजेक्शन मुझे। राजकुमारी, हमने तुमसे अत्यंत प्रेम किया। अपने हृदय में तुम्हें सबसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया
परंतु तुमने हमारे साथ छल किया और इस दासी के षड्यंत्र में सम्मिलित हुई। उत्तर दो, क्यों? उत्तर मैं देती हूँ। दासी, घोर अपराध। दासी, दासी। पकड़ फिर। महाराज सजे थे, सैया सजी थी, प्रेम रणभूमि में स्वप्न पूर्ण रचे थे, धनु पूरी तरह चढ़ चुका था, बाण भी लक्ष्य पर स्थिर था, पर तभी ज्ञात हुआ कई युद्ध ऐसे होते हैं जहां तैयारी पूर्ण होती है, परंतु प्रहार से पूर्व ही पराजय लिख दी जाती है।